painted, painless learning. कोई बात नहीं, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबका ध्यान यहाँ पर सिमिलर टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ABC इज ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF। तो अब यहाँ पर BE और CF एल्टीट्यूड है, तो मैं इस तरफ भी कर देता हूँ राइट एंगल और इस तरफ भी कर देता हूँ, क्योंकि एल्टीट्यूड की दोनों तरफ राइट एंगल हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं, टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है, गिवन है AB इक्वल टू AC इक्वल टू AB। चलो AC इक्वल टू AB, चलो ठीक है, ये क्या है, गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गिवन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर हमें क्या कहा, शो दैट ट्राइंगल ABE, मैं लिख लेता हूँ इन ट्राइंगल, हमें ये प्रूव करना है, इसलिए इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACE। अब देखिए थर्ड सम में और फोर्थ सम में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ, सबका ध्यान यहाँ पर। अब देखिए थर्ड सम में जो है हमने यहाँ पर लिया था AB इज इक्वल टू AC, वहाँ पर हमने क्या लिया था, क्योंकि वो गिवन था AB इक्वल टू AC। यहाँ इस सम में हमें AB इक्वल टू AC प्रूव करना है, ठीक है, ये तो हमें, तो देखिए हमें क्या लेना है, सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए दो ट्राइंगल है ABE, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, A यहाँ पर, B यहाँ पर और E यहाँ पर। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ACE, ACE, हाँ ACE है, नहीं हो सकता AC, हाँ गलत है भैया, यहाँ ACE नहीं है, क्या है, हाँ ACF। भैया ये प्रिंटिंग मिस्टेक है हमारी, टेक्स्ट बुक की नहीं, ACF। ओके चलो सबका ध्यान यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें 3 कंडीशन चाहिए। द थिंग इज दैट हमें मालूम है एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, हम क्या लिखेंगे, कॉमन। चलो किसी को कोई डाउट। अब देखिए यहाँ पर राइट एंगल है, तो हम यहाँ भी राइट एंगल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर E है इसलिए E और यहाँ पर F है इसलिए एंगल F। Q इज 90 डिग्री। चलो किसी को कोई डाउट। अब तीसरा हमें फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर हम AB इक्वल टू AC नहीं ले सकते, आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें मालूम है, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC, तो उसके बदले में हम लेंगे एल्टीट्यूड। क्या लेंगे हम, एल्टीट्यूड। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो हमें लेना है कि वो इक्वल, तो एल्टीट्यूड का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए ABE, ABE, एल्टीट्यूड कौन सा है, BE है ना, एल्टीट्यूड क्या है BE इक्वल टू, यहाँ एल्टीट्यूड का नाम क्या है CF, ठीक है। हम क्यों लिखेंगे ये दोनों इक्वल है, क्योंकि क्या है, एल्टीट्यूड है, क्या है, इसके पहले वाले सम में हमने प्रूव किया था कि दोनों एल्टीट्यूड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, प्रूव किया था ना हमने, तो एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल होते हैं, इसलिए हमने लिखा BE इज इक्वल टू CF। देयरफॉर ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACF। किसी को कोई डाउट। अब हमें रूल्स, कौन सा रूल्स है वो देखना है। देखिए सबका ध्यान यहाँ पर, कोई एक साइड लेनी है, यहाँ पर है एंगल A, ले लिया एंगल A, ओके। फिर क्या है एंगल E, हमने ले लिया एंगल E। फिर साइड कौन सी है BE, तो यहाँ पर BE, तो इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो हमें क्या लेना है, एंगल 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 साइड, ठीक है, क्योंकि एक एंगल यहाँ पर है, दूसरा एंगल यहाँ पर है, और साइड कौन सी है B, दो एंगल के बीच में साइड नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, एंगल एंगल साइड। अगर साइड के दोनों कोनों पर एंगल होता तो हम क्या लिखते हैं, एंगल साइड एंगल, समझे क्या नहीं। ओके आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने नंबर 1 प्रूव कर दिया। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सम क्या है, तो यहाँ पर लिखा है AB इज इक्वल टू AC, तो ये AB, ठीक है, इस ट्राइंगल का पार्ट है, AC इस ट्राइंगल का पार्ट है, तो मतलब क्या, AB इज इक्वल टू AC, कौन से रूल से, CP CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्राइंगल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है ए बी और ए सी, तो ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ पर लिखना है हेंस प्रूव ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलो किसी को कोई डाउट? हेंस प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। Painted, Painless Learning.